दोबारा से हो गया, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो बस फिर दूसरा सेगमेंट सुनिए। या फिर आपको नगर निगम साइड सर्विस आप यहाँ से यूज कर अब सकते इसको हैं। करते हैं, हम इसको सुन रहे हैं क्योंकि आज हम आप ई सर्विस चंडीगढ़ की वेबसाइट पे आ चुके हैं। आपको यहाँ यहाँ सारे पे चुकी डिपार्टमेंट नहीं बोल रहा, चुके हैं बोल रहा है। यहाँ पे चुकी लिखा हुआ है ना, पे आ चुके। ये छोटे छोटे हैं एरर्स जो आपको देख के करने हैं, जो कि सर्वर करने नहीं दे रहा है, ठीक है। पे आ चुके हैं। आपको यहाँ सारे डिपार्टमेंट दिख रहे हैं ओल्ड। ठीक है, ये इस तरह से है। अब हम इसकी थोड़ा सा गाइडलाइंस को पढ़ लेते हैं जी। देखिए, सबसे पहली गाइडलाइंस हमारे पास क्या रहती है? सबसे पहली गाइडलाइन हमारे पास ये रहती है कि वर्बेटिम वर्बल कंटेंट रूल, जहां जितना जो बोला गया सब लिखना है, एक भी वर्ड छोड़ना नहीं है, ठीक है। जहां जो जैसे बोला गया उसको वैसे ही लिखना है। अगर उसने भाई बोला भाई लिखना है, बहन बोला बहन लिखना है, कुछ भी बोला है कुछ भी छोड़ना नहीं है। दूसरी ठीक है, चीज, फिलर वर्ड्स, हम, अह, हाँ, अहो, ओके, कुछ भी है सब लिखा जाएगा। जैसे मैं बोल रही हूँ कि मुझे देखना होगा कि ये मुझे करना है या नहीं करना, तो मैंने जहाँ ठीक, बोला वो भी लिखा जाएगा, ठीक। मान लो मैं बोल रही हूँ कि रीना बोल रही है कि हम देखते हैं कि हम वहां पे जा रहे हैं या नहीं जा रहे। रिप्लाई में इफ्रा ने बोला तो वो जो रिप्लाई भी है, मेरा सेंटेंस मान लीजिए यहाँ पे खत्म हो गया, वो जो रिप्लाई भी जब आएगा तो उस रिप्लाई में भी मुझे ये लिखना है, ठीक है, ठीक है। कोई भी मॉडल साउंड को छोड़ना नहीं है। उसके बाद आ जाता है फीडबैक वर्ड, जो मैं अभी आपको बता चुकी हूँ कि अगर आपने अह, हाँ, ओहो, कुछ भी फीडबैक दिया वो आएगा। उसको खाली हो बोला या ओहो बोला ऐसे छोड़ के छोड़ना नहीं है, फीडबैक को भी लिखना है, ठीक है जी। तीसरा है हमारे ठीक, पास, इसमें आ जाता है चौथा आ जाता है इनफॉर्मल कनेक्शन। जैसे इनफॉर्मल, जैसे अरे भाई, ओहो, ये सब लिखा जाएगा। जैसे कुछ स्लैंग होते हैं, दीदी को खाली दी लिख देते हैं, दी, वो भी लिखना है। ये नहीं है कि ये तो इसका कुछ मतलब नहीं निकलता। कुछ भी स्लैंग, जैसे इंग्लिश में वांट टू गो वाना गो लिख देते हैं, लेट्स गो को जी, लेट्स गो, लेट मी गो को लेट मी गो, ऐसे लिख देते हैं। स्लैंग्स हैं वो भी लिखे जाएंगे, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा इसके बाद, स्लैंग्स के बाद, स्टटर्स। देखिए, स्टटर्स में मैं जाना चाहता हूँ, मैंने 2 बार ज बोला। जैसे इंग्लिश में यहाँ पे श्योर, तो ये बोल रहा है, तो जितनी बार स्टटर में एस बोला उसमें हाइफन आएगा। मैंने 3 बार ठीक है, स्टटर किया तो उसमें 3 बार हाइफन आएगा। मैंने 4 बार स्टटर किया उसमें 4 बार हाइफन आएगा, फिर वो वर्ड लिखा जाएगा, ठीक है। क्लियर? ओके। अब जी, इसके बाद आ जाता है हमारे पास रेपिटिशन। कोई वर्ड बार बार बोला जा रहा है, जाना है जाना है जाना है, मुझे जाना है, तो जाना है 3 बार बोला गया। हर बार जाना है को, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, जैसे इसमें गा गो 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 वी आर लेट, तो वो रिपीट हो रहा है तो कॉमे के साथ उसको डाइवर्ट करेंगे, ठीक है, अगर ठीक है, वर्ड में रेपिटिशन हो। नेक्स्ट आता है हमारे पास फॉल्स स्टार्ट। मैं कोई वर्ड बोल रही हूँ, मानो मैं बोल रही हूँ मैं सोचती हूँ, अरे तुम घर आ गए, मैंने हूं नहीं बोला, मैंने बोला सिर्फ मैं सोचती। अगर मैं सोचती हूँ बोल दूं तो वर्ड पूरा हो गया, पूरा नहीं, मेरा अधूरा लेते हैं कि मैंने सोचा, अरे आप घर आ गए, तो मैंने सोचा वाला वर्ड तो पूरा ही नहीं हुआ, वो तो अधूरा है क्योंकि वो सेंटेंस पूरा नहीं किया मैंने। अगर मैं अपना एक सेंटेंस पूरा किए बिना दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर लेती हूँ, उसको बोलते हैं फॉल्स स्टार्ट। तो पिछला सेंटेंस जो मैंने अधूरा छोड़ा उसमें डबल हाइफन आएगा, ठीक है, उसको हम डिनोट ठीक है, करेंगे इस डबल हाइफन के साथ। अगर एक ही स्पीकर अपना ही एक सेंटेंस अधूरा छोड़ के साथ दूसरा सेंटेंस शुरू कर दे, तो उसको वो खत्म करता है पीरियड मार्क्स के साथ, नहीं डबल हाइफन के साथ, ओके। ठीक है, इंटरप्शन आ जाती है। पहले तो था मैंने खुद ही अपना वर्ड आधा छोड़ा, अब नेक्स्ट में आ गया कि मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, दूसरे स्पीकर ने बोलना शुरू कर दिया। मैं बोल रही हूँ हमारी क्लास वहां से
वो दूसरा स्टूडेंट उठ के बोलेगा मैडम वी आर गोइंग एट 10:30, तो मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, दूसरा स्पीकर पहले ही शुरू हो गया, तो मेरे सेंटेंस का एंड पीरियड मार्क से नहीं होगा, सिंगल हाइफन से होगा। जैसे मैंने बोला वेट आई वॉज जस्ट गोइंग टू, मेरा सेंटेंस पूरा नहीं हुआ, दूसरे ने कहा इट्स फाइन, यानी कि मेरा सेंटेंस अधूरा ही रह गया, तो उसका एंड हम करेंगे सिंगल हाइफन के साथ। अगर मैं खुद का सेंटेंस अधूरा छोड़ के दूसरा सेंटेंस स्टार्ट कर देती हूँ, वहां पे आता है डबल हाइफन। अगर मेरा सेंटेंस अधूरा रहता है और दूसरा स्पीकर स्टार्ट हो जाता है, तो मेरे सेंटेंस का एंड होता है सिंगल हाइफन के साथ। ठीक है, ठीक। अब लेंथनिंग वर्ड देखिए, हिंदी में लेंथनिंग नहीं होते, हम बोलते हैं नहीं जी, तो अब इंग्लिश में वेल वो लेथार्ज हो सकता है, बट जो एम्फेसिस हैं लेंथन वर्ड हिंदी में नहीं हो पाते हैं, तो इसको हम अप्लाई नहीं कर पाएंगे हिंदी में। ठीक है, स्वेयरिंग वर्ड आ गया, जैसे वाओ, अगर वाओ एक बार बोला है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, एक्सक्लेमेटरी वर्ड ले सकते हैं बेसिकली इसको, जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आए, अगर एक बार बोला है तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन आएगा, अगर उसको रिपीट कर रहा है, जैसे इसने एफ वर्ड लिखा है, ठीक है, तो 3 बार अगर उसको बोल दो एफ एफ एफ, तो उसमें कॉमा डाल के साथ में साइन ऑफ, साथ में आएगा सिंगल हाइफन। अगर वो सिंगल रहता है तो उसमें आ जाता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ठीक है, अगर स्वेयरिंग वर्ड्स आई गेस आपको मालूम होगा कि स्वेयरिंग वर्ड कौन से होते हैं। ठीक है, अगर स्वेयरिंग वर्ड को हम रिपीट करते हैं तो उसमें कॉमा डाल के बाद में हम डालते हैं सिंगल हाइफन। अगर स्वेयरिंग वर्ड का इस्तेमाल सेंटेंस में सिर्फ एक बार ही किया जाता है तो उसमें आता है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। क्लियर? जी जी। ठीक है, अब आ गए फॉरेन डायलॉग। देखिए ये ट्रांसलिट्रेशन है, जो जैसे बोला गया वैसे लिखा जाएगा, इंग्लिश बोला है तो उसको भी आप हिंदी में ही ट्रांसलिटरेट कर देंगे, जैसे क्रोम ब्राउजर लिखा हुआ है, NIC लिखा हुआ है, क्लिक कर देना, इंफॉर्मेशन सेंटर, तो इंग्लिश के वर्ड को भी आप हिंदी में ट्रांसक्राइब करके लिखेंगे। ठीक है, फिर आ गया फॉरेन डायलॉग का मतलब हिंदी और इंग्लिश के अलावा कोई ऐसी भाषा है जो आपको नहीं आती। अगर वो नहीं आती है तो आप क्या करते हैं, आप जाएंगे एक टैग बनाइए, वहां लिख दिए अन्य भाषा, यानी कि ये आपकी टारगेट लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, अगर आपका जो सेंटेंस है उसमें सिर्फ 2 या 3 वर्ड इंग्लिश के हैं, जैसे क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है, तब वो चल सकता है। पर अगर पूरा का पूरा सेंटेंस ही वी वांट टू गो देयर बट वी डिडंट गो बिकॉज एवरीथिंग वाज नॉट अकॉर्डिंग टू व्हाट इज प्लान्ड, तो ये पूरा का पूरा इंग्लिश है, उसके बाद हिंदी शुरू हो जाती है उसी स्पीकर की, तो जितना वो सेगमेंट है, मान लीजिए वो इस जगह पे यहाँ पे इंग्लिश में बोल रहा था, उसका पूरा सेंटेंस ही इंग्लिश का है, तो आप यहाँ पे टैग लगा दीजिए अन्य भाषा का। अगर सेंटेंस पूरे का पूरा इंग्लिश में है तो आप वहां पे एंड में क्या लगाएंगे, पीरियड मार्क भी लगाएंगे, ताकि QC वाले को जो LQA करेगा आपका, उसको पता हो कि ये पूरा सेंटेंस यहाँ जो बोला वो अंग्रेजी में है, इसको नहीं लिखा। ठीक है, क्लियर? जी इसके अलावा पूरे का पूरा सेगमेंट ही अगर किसी और भाषा का आता है तो पूरे सेगमेंट को ही आप ये एक टैग दे सकते हैं अन्य भाषा का। ठीक है जी, ठीक है। ओके। फिर आ जाते हैं नंबर्स। देखिए नंबर्स आपको ट्रांसक्राइब करने होंगे, ये पहले भी बता चुके हैं हम। कोई भी नंबर बोला गया है, 25 बोला है, अगर हिंदी में बोला है 25 तो हिंदी में 25 लिखेंगे, अगर उसको इंग्लिश में 25 बोल रहा है तो उसको भी आप हिंदी में लिख देंगे 25, जैसे कि हम हिंदी में लिखते हैं इसको। ठीक है, आप इसको लिख देंगे 25। अगर वो हिंदी में बोल रहा है 25 तो आप उसको 25 लिख देंगे। अब इसमें कुछ डिस्टिंक्शन है, देखिए कोई फोन का मॉडल है, उसको आप जैसे iPhone 15 है, उसको आपको उसका पूरा नाम ही लिखना पड़ेगा, उसको हिंदी में ट्रांसलिटरेट नहीं करेंगे। कोविड-19 है, जो प्रॉपर नाउन है उनको हम ट्रांसलिटरेट नहीं करते हैं। यहाँ पे देखिए मार्च 25 लिखा है, कौन से साल की है ये नहीं लिखा, तो इसको हम ट्रांसलिटरेट करेंगे। पर अगर तारीख के साथ सन दिया हो, मान लीजिए कौन से ईयर का है, 23 का है, 1999 का है, फिर उसको ट्रांसलिटरेट नहीं करना।
तो इसमें जैसे कोई पॉप बैंड का नाम हो गया, किसी प्रोडक्ट का नाम हो गया, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया, किसी व्हीकल का नाम, जैसे हम बोल देते हैं बोइंग 747, अपोलो 19, कोई बीमारी है, कोई साइंटिफिक फार्मूला है, कोई मैथमेटिकल फार्मूला है, अगर कोई तारीख है जिसमें आपको डेकेड साथ में दिए कि कौन से साल की है, कोई गेम का रेफरेंस है, गेम का नेम है, बहुत बड़े नंबर 2.6 बिलियन पीपल, तो उसको आप ट्रांसलेटेड नहीं करेंगे, उसको वैसे ही लिख देंगे। किसी वर्सेस हैं, कुरान की आयतें हैं, उसमें लिखा होता है 7वीं आयत 7th, वो जो नंबर है उसको एज इट इज रखना पड़ता है। कोई लॉ या एक्ट है, कंपनीज एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट 2013, उसको एज इट इज रखा जाएगा। वोल्टेज है 65 वोल्ट, 2000 वोल्ट, वो एज इट इज रखा जाएगा। इनके अलावा जितने भी हैं सबको ट्रांसलेटेड करना पड़ेगा। $100 बोल रहे हैं तो 100 आपको पूरा हिंदी में लिखना पड़ेगा, उसको मैथमेटिकली 100 नहीं लिख सकते हैं, डॉलर का साइन नहीं डालेंगे, आपको डॉलर को पूरा लिखना पड़ेगा। आप किसी भी साइन का, सिंबल का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं इन चीजों के अलावा जो नीचे दी गई हैं 12। इटैलिक्स इसमें करने की जरूरत नहीं है। ट्रेलिंग ऑफ, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट रहता है। ऊपर हमने किया था कि एक ही स्पीकर अगर अपना सेगमेंट पूरा ना करता हो और दूसरा स्टार्ट कर दे, उसमें हाइफन डालते हैं। पर कई बार स्पीकर बोलता बोलता डाउन हो जाता है, यानी कि बहुत स्लो हो जाता है कि उसकी आवाज सुनाई ही नहीं देती। 2 से 3 सेकंड का अगर गैप रहता हो और वो बंदा अपना पुराना सेगमेंट अधूरा छोड़ के 3 सेकंड के बाद दूसरा सेगमेंट स्टार्ट करता हो, तो उसमें ट्रिपल डॉट डालेंगे। ठीक है, तो उसके साथ आप 2 चीजें कर सकते हैं, या तो साथ में आप टैग लगा सकते हैं 3 सेकंड का पॉज, या 3 सेकंड का ब्रेक लिख सकते हैं इसको, या 3 सेकंड का हम क्या बोलेंगे इसको, रुकने को क्या बोलते हैं, 3 सेकंड के लिए रोक। ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो उसके बाद स्टार्ट कर रहे हैं तो ऐसे करेंगे, ट्रिपल डॉट लगा के, फिर या इसके बिना भी कर सकते हैं। तो इसमें जो कंफ्यूजन बेसिकली देखो, ट्रिपल डॉट तब आता है जब आपकी आवाज धीरे धीरे मध्यम हो जाती है, कम हो जाती है, बंद हो जाती है और 3 सेकंड तक आप कुछ नहीं बोलते हैं, उसके बाद अगला सेंटेंस स्टार्ट करते हैं। सिंगल डैश तब आता है जब आपके जो सेंटेंस है उसको आधे में ही दूसरा स्पीकर काट देता है। और डबल डैश तब आता है जब आप खुद अपना सेगमेंट आधा काट के साथ की साथ, वहां पे 3 सेकंड का ब्रेक नहीं होता, साथ की साथ अपना जो दूसरा है बोलना या दूसरा सेंटेंस है वो स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तब ये 3 चीजें ध्यान में रखनी है, ट्रिपल डैश का यूज, सिंगल का यूज एंड डबल कॉलन का यूज, डबल हाइफन का यूज। ग्रामेटिकल मिस्टेक देखिए, शब्दों की जो है बनावट उसको ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे कि हाँ है, ह को आके मात्रा हा नहीं हो जाता, ऊपर चंद्र बिंदु आता है है। ठीक है, यहां पे सबसे बड़ी कंफ्यूजन होती है की और के की। जब हम अपने आप को डिनोट करते हो, मैं कहना चाहता हूं के, तब उसमें ये आता है, वो जानते हैं कि, मैं मानता हूं कि ये गलत है, तो वहां पे अगर किसी परफेक्ट लोकेशन की बात करो, ठीक है, हम वहां जाने की बात कर रहे हैं, उसने ये काम की जिम्मेदारी ली है, वो बड़ी मात्रा में आता है। तो के और की के स्पेलिंग के लिए प्लीज बहुत ध्यान रखिए, क्योंकि ये बहुत गड़बड़ होता है। जितने भी आपके हिंदी के स्पेलिंग हैं, जैसे यहाँ पे कई बार जगह पे बोलता है, वो वहां पे नहीं है। अब देखिए यहाँ पे ट्रांसलेटर वो बोल रहा है, वो वहां पे नहीं है, पर कई लोग क्या कर देते हैं, उसको वो की जगह पे वह लिख देती हैं, ये गलत है। यहाँ पे वह नहीं आएगा, यहाँ पे वो आएगा, क्योंकि स्पीकर वो बोल रहा है, वह नहीं कह रहा। तो प्लीज जो स्पीकर बोल रहा है उसको ध्यान से सुनिए, देन उसको आप कीजिए। ठीक है, पंक्चुएशन मिस्टेक मैं आपको बता चुकी हूं कि क्या है, स्पेलिंग का एरर क्या है। अब एक चीज इसमें आ जाती है हमारी कोट्स। जैसे हम कहते हैं, उसने कहा यार हर चमकती चीज सोना नहीं होती, चीज सोना नहीं होती है। तो ये एक क्या है, प्रोवर्ब है। ठीक है, प्रोवर्ब का मतलब जिसको हम कहते हैं कि इडियम्स बोल सकते हैं आप इसको, कुछ भी। तो जहां पे भी कहीं पे ये इडियम्स रहते हैं, वहां पे आप ये डबल कॉमा का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया टैग्स। देखिए टैग्स में सबसे पहले आपका आ गया म्यूजिक।
मान लीजिए आप किसी कोई रिकॉर्डिंग है, आमतौर पे हम देखते हैं कि होटल में होता है तो बैकग्राउंड पे म्यूजिक चलता है, मध्यम संगीत। अगर बैकग्राउंड में बहुत ही माइल्ड म्यूजिक चल रहा है, अगर आपका मतलब सेगमेंट शुरू होने से पहले ही म्यूजिक ही चल रहा है, तो साथ में लिख देंगे हम संगीत। बैकग्राउंड म्यूजिक है तो बैकग्राउंड म्यूजिक को बोलते हैं पार्श्व संगीत। ठीक है, तो अगर उसके साथ गाना भी चल रहा है, ठीक है, तो क्या करेंगे, या आप उसको सिंपल लिख सकते हैं, पृष्ठभूमि में गाना, कि जो बैकग्राउंड है उसमें गाना चल रहा है। गाना तब बोलेंगे जब शब्द भी साथ में हो। अगर शब्द नहीं है, खाली म्यूजिक है, तो उसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि पृष्ठभूमि में संगीत। ठीक है, ये चीज है आपके टैग्स, कोई भी हो। मान लीजिए बैकग्राउंड पे दरवाजे की आवाज आ रही है तो ब्रैकेट में आप डाल देंगे दरवाजे की आवाज, हॉर्न की आवाज, किसी के भौंकने की आवाज, सूंघने की आवाज, चिल्लाने की आवाज, रोने की आवाज, गाने की आवाज, कुछ भी किसी भी तरह का बैकग्राउंड में नॉइस कहीं से भी आ रहा है। मान लो ये हम जो कर रहे हैं इसमें सारा सेगमेंट सही जा रहा था, पर इस जगह से साथ में बैकग्राउंड में म्यूजिक आने लग गया, ठीक है, तो साथ में गाना आने लग गया, तो मैंने यहाँ पे ये टैग लगा दिया। बस ये टैग्स का मतलब ये है। अगर कोई हंस रहा है तो हंसते, हंसना टैग में हम लिख देंगे। ठीक है, टैग है तो इसमें हम साथ में लिख देंगे हंसना। ठीक है जी, तो ये हमारा टैग का सिस्टम है। टैग के लिए कोई परफेक्ट लैंग्वेज की जरूरत नहीं है, आप कैसे भी मतलब टैग में, पर कोशिश कीजिएगा टैग को हमेशा छोटा रखें। आप इसमें कुछ भी अपनी समझ के हिसाब से बैकग्राउंड में जो आपके पास चल रहा है उसको डाल सकते हैं। प्लेसमेंट आप सबको पहले ही समझा चुके हैं कि कहाँ पे लगाना है। जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ से संगीत शुरू हुआ तो पृष्ठभूमि में संगीत मैंने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, फिर इसके बाद आ जाता है क्लीनिंग अप साउंड्स एंड टैग्स। ठीक है, तो आपको टैग उस जगह पे लगाना है जहां से वो चीज स्टार्ट हुई हो। ये नहीं है कि संगीत यहां से स्टार्ट हुआ और इसी के आप शुरू में लगा देंगे। जहां से वो स्टार्ट हुआ वहीं से उसको लगाना जो है हम शुरू करेंगे। अब ये अगर गाना गा रहा है तो पृष्ठभूमि में गाना आ गया, अगर संगीत आ रहा है तो पृष्ठभूमि में संगीत आ गया। ये मैं सब आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, पर अगर हमारा मेन स्पीकर ही गाना गा रहा हो, ठीक है, अगर मेन स्पीकर ही गाना गा रहा हो तो वहां पे हम लिख देंगे पहले गाना गाते हुए, कि हमारा मेन स्पीकर ही गाना गा रहा है। उसके बाद जो भी गाना उसने गाया वो हम डाल देंगे। अगर वो हंस रहा है तो उसमें हम टैग लगा देते हैं हंसते हुए, जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ। अब बात आती है क्रॉस टॉक की। क्रॉस टॉक मतलब कोई सेगमेंट ऐसे आता है जिसमें सभी इकट्ठे गचमच करने लगे हुए हैं, हम इसको डिस्टिंक्ट ही नहीं कर पा रहे कि कौन कहाँ पे बोल रहा है, कौन कहाँ पे नहीं बोल रहा है। तो इस चीज को तो हम क्या करते हैं, उसमें टैग दे देते हैं इकट्ठे बात करना या इकट्ठे बात कर रहे हैं। बस वो सेगमेंट ही अलग बना देंगे जितना उसका इकट्ठे बात कर रहे हैं। अगर किसी स्पीकर के बात करते हुए बीच में कहीं पे ऐसा आ जाए तो क्या कीजिए, जितना सेगमेंट वो है जितने में वो इकट्ठे, मान लो 2 सेकंड के लिए एकदम से सभी ने इकट्ठा बोलना शुरू कर दिया, उसके बाद फिर सिंगल स्पीकर है, तो वो सेगमेंट आप अलग कर दीजिए। उतने सेगमेंट में आप ये टैग डाल दिए कि ये सभी जो हैं इस सेगमेंट में इतनी देर तक सभी इकट्ठे बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद आप फिर से वही स्पीकर 1 को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, इफ्रा आर यू देयर? जी जी। जी ठीक है। इसके बाद आपके पास नहीं, थैंक यू हो गया। इसके बाद ये हमारी गाइडेंस खत्म हो गई। ठीक है, तो बस देखिए ठीक। इसमें ये सब है।
आपको यहाँ पे जो भी करना है, आप अपनी पहले इस तरफ डॉक्स, जैसे मैंने डबल विंडो में ओपन कर रखा है वैसे ओपन करके, जिस पैसेज को भी मान लीजिए आपको इसको करना है, कॉपी कीजिए, कॉपी करके इसको इधर पेस्ट कीजिए, यहाँ से ऑडियो सुनते हुए इसमें चेंजेस कीजिए, चेंजेस करने के बाद सब यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। जब ये आपकी फाइल, जी बिगिनिंग में थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। आपने बिगिनिंग में कहा था कि 5 लाइन से टेक्स्ट ज्यादा हो हाँ गए, देखिए, तो इसमें हमने मैंने आपको सेगमेंट सबसे पहले बताया कि अभी जैसे इसको बड़ा कर लेते हैं, ये प्रॉपर है, तो अभी इसमें ये छोटा ही आ रहा है, ये मतलब इतनी सी लाइन ही है, ये चलेगा। अगर आपका यही सेगमेंट, जैसे ये आगे देखिए कितना बड़ा है, तो अगर ये 5 लाइन से बढ़ा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अरे बाप रे, ये तो 11 लाइन तक जा रहा है, तो आप इसको अलग अलग इसमें कर देंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 का हो रहा है, तो इसको और भी छोटा कर ये देंगे। कौन से बटन से अलग, एंटर प्रेस करने से? एंटर प्रेस करने से बस। वापस जाना है तो बैक स्पेस प्रेस कर दीजिए, सेगमेंट बनाना है एंटर प्रेस कर दीजिए। हाँ, स्पीकर भी फिर हमने साथ साथ में चेंज करना है, स्पीकर 1 स्पीकर 2। हाँ, ये देखिए, अगर एक ही स्पीकर के सेगमेंट को आप डाइसेक्ट कर रहे हैं तो वो अपने आप अगले में भी स्पीकर 1 चला जाएगा। ठीक है, स्पीकर तो आपको ऐड करना आता ही है कि स्पीकर को कैसे ऐड करना होता है, ये ऐड स्पीकर का आपके पास लेबल आ जाता है। ठीक है, ठीक है, स्पीकर का तो ऐड करना आपको समझा ही रखा है, ठीक है, उसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये चीज बेसिकली आपको करनी है। अच्छा, दूसरा ये इसको फिर ब्रेक कहाँ पे करेंगे? क्या कोई लॉजिकल सेंटेंस हो उस पर ब्रेक करना है? जब सेंटेंस खत्म 5 हो, से पीरियड कम, मार्क, 5 पे ब्रेक करना है। मैंने आपको बोला कि 5 लाइन तक चल जाएगा, 5 लाइन से बढ़ा जा रहा है तो आपको पैसेज अलग करना पड़ेगा, अगर एक ही स्पीकर कंटिन्यू है तो। अगर एक स्पीकर 5 लाइन पे बंद हो गया फिर उसको अलग करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, पर उसको ब्रेक उस जगह पे करना है जहां पे उसका कोई सेंटेंस पूरा हो रहा हो, अधूरे सेंटेंस को आप ब्रेक नहीं करेंगे। पंक्चुएशन मार्क्स का आपको ध्यान रखना होगा कि पीरियड्स कहाँ पे लगेंगे, आप किसी सेंटेंस के बीच में पीरियड नहीं डाल सकते हैं, बेसिकली आपको मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि इस पे ऊपर ऑलरेडी काम हो चुका है, ठीक है, इस पे दोबारा काम कर रहे हैं, तो पीरियड मार्क्स तो लगभग सभी के सही होंगे। जो गाइडलाइंस मैंने अभी बताई हैं, उन गाइडलाइंस का आपको पूरा ध्यान रखना होगा कि वो गाइडलाइंस प्रॉपरली फॉलो हो जाए, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये मैंने आपको लगभग जो असाइन किया है 196 मिनट्स का है, ठीक है, तो ये 196 मिनट हमें कल तक किए हुए चाहिए। आपके कैंडिडेट्स आप रेडी करती हैं, आप लाइए, मैं उनको लाइव मीटिंग भी दे दूंगी एक बार, ठीक है, जिसमें उनको लाइव अगर उनकी कोई क्यूज हो, क्वेरीज हो, मैं बता दूंगी। पर इसमें किसी भी चीज में इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, कहीं पे किसी भी टैग में इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं करेंगे हम, कहीं भी किसी स्पीकर के लेवल में इंग्लिश का इस्तेमाल नहीं होगा। ठीक है, ओके, सिर्फ वो जो हमने कैटेगरीज बताई हैं जी, उसके अलावा सिर्फ वो भी लिखी वो भी हिंदी में ही जाएंगी, कोविड को आप लिखेंगे हिंदी में ही, ठीक है, पर 19 को ट्रांसलेट नहीं करेंगे। अच्छा, मैथमेटिकल फिगर एज इट इज ही रहेगा। ठीक है, सही सही जी, इसकी बस रिकॉर्डिंग मुझे फिर सेंड कर दें और मैं टीम ऑर्डर करती हूँ। जी जी